ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट 2 होगा और हम देखेंगे कि किस टाइप के आयोग ने पिछले सालों में अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। तो अलजेब्रा का दायरा बहुत बड़ा है। तो अलजेब्रा अलजेब्रा के अंदर काफ़ी टॉपिक आते हैं। तो मैंने पहले वाले लेक्चर में भी आपको अलजेब्रा के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, वो सारे दिखाए। हम यहाँ पर जितने भी पिछले सालों में आयोग ने क्वेश्चन पेपर कंडक्ट कराए हैं, उनके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे ये आज का क्वेश्चन है हमारा, जो आयोग ने 2018 में पूछा था। देखो यहाँ पर सच बताऊं तो दो तीन चीज़ों को चेक किया गया है। एक तो क्या आपको डेसिमल को प्लस करना आता है, नंबर वन। नंबर टू, क्या आपको किसी भी चीज़ को स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का तरीका पता है, कैसे निकाला जाता है। ये दो चीज़ें यहाँ पर आयोग ने चेक करने की कोशिश की है। तो जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये बोला है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, इसकी वैल्यू 73 है। 5329 की जो वैल्यू है वो 73 है। अब ये कह रहा है कि इन सब का सम कितना होगा। देखिए, ये जो लिखा हुआ है, पहला वाला नंबर देखते हैं और सम में प्लस लगा हुआ है। तो पहले वाला जो नंबर अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है, 73। आप इधर लिख लो 73। अब देखो, किसी नंबर में अगर कहीं भी डेसिमल नहीं है तो उस नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, और उसके डेसिमल लगाया आपने, और राइट में आप दो तीन जितने भी आपको जीरो लगाने हैं आप उतने लगा सकते हो। यहाँ पर ज़रूरत है मैंने लगा लिया, अदरवाइज आप नहीं भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद में अब देखो आपको करना क्या है। दूसरा नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, ये दूसरा नंबर क्या है, 53.29। तो आपको करना क्या है, अभी इस पॉइंट को भूल जाओ। तो अगर पॉइंट को भूल जाओ तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 73 होगी। अब पॉइंट के बारे में देखते हैं। देखो स्क्वायर रूट के अंदर राइट से देखो, राइट से दो डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई हो रहा है, एक दो। तो आपको जो नंबर आया आपका, ये इसमें एक डिजिट के बाद मतलब आधे में अप्लाई करना है। देखो स्क्वायर रूट के अंदर दो डिजिट के बाद अप्लाई हो रहा है, तो इस नंबर में हम एक डिजिट के बाद अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.3। तो हम प्लस करने का तरीका ये होता है, डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखा जाता है। तो ये हमारे पास डेसिमल आ जाएगा, इधर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर ये वाला नंबर देखते हैं। तो इस नंबर में देखो डेसिमल भूल जाओ अगर, तो डेसिमल अगर आप भूल जाओ तो हमारे पास 5329 है और इसकी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू 73 होती है। तो अगर हम डेसिमल को कंसीडर करें, ठीक है, तो डेसिमल यहाँ पर इस स्क्वायर रूट के अंदर चार डिजिट के बाद है, दो ये दो ये। तो आप इस नंबर में, ये जो नंबर आया है हमारे पास ये वाला, इसमें दो डिजिट के बाद लगाओगे तो एक दो, तो यहाँ लगा दोगे। तो यहाँ लगाओ और इसको इधर लिख दो। ठीक है, देखो ऊपर वाले थ्री के बाद कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर जीरो लगा सकते हो, एक भी लगा सकते हो, दो भी लगा सकते हो, यहाँ भी एक जीरो लगा सकते हो। जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको नंबर को देखते हैं। तो इस नंबर में इस नंबर में आप जो है डेसिमल को भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। तो डेसिमल को भूलने का मतलब ये सब कुछ खत्म कर दो, तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर है और इसकी वैल्यू है 73। अब इस 73 में कहीं डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल लगाने का तरीका ये होता है कि यहाँ पहले स्क्वायर रूट के अंदर ये देखो कि राइट से कितनी डिजिट के बाद डेसिमल ऑपरेट हो रहा है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, 6 डिजिट के बाद ऑपरेट हो रहा है। तो आप इसमें जो नंबर आया स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के बाद उसमें 3 डिजिट के बाद अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर आप, क्योंकि यहाँ पर दो ही डिजिट लिखी हुई है, ठीक है, 73, तो इसमें 3 डिजिट नहीं है तो आप इसमें एक जीरो लगाओगे और फिर डेसिमल ऑपरेट कर दोगे। तो यहाँ पर आप डेसिमल लगाओ, ज़ीरो लगाओ और यहाँ पर 7 और 3। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर में भी यही करेंगे कि ये सारी चीज़ें भूल जाओ आप, जो भी डेसिमल लगा हुआ है और जीरो जीरो। तो इस नंबर को देखो, तो ये नंबर कितना है और इस नंबर की वैल्यू कितनी है, 73। ठीक है, तो 73 आ गया। अब हम डेसिमल को देखते हैं। डेसिमल, इसमें डेसिमल अप्लाई करना है। तो देखो इसमें देखो कितनी राइट से कितनी डिजिट के बाद, इस वाले नंबर में राइट से कितनी डिजिट के बाद डेसिमल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट से 8 डिजिट के बाद डेसिमल ऑपरेट हो रहा है। तो हम इस नंबर में 4 डिजिट के बाद ऑपरेट करेंगे। तो दो तो ये लिखी हुई हैं, एक जीरो लगाएंगे, फिर एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पर हम अपना डेसिमल। तो कितना आ गया हमारे पास, डेसिमल 0 0 7 3।
तो अगर इस 3 के ऊपर कुछ नहीं तो आप एक दो ये जो जीरो है ये इनको लगा सकते हो। अब इनको सबको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 3। तो इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 10 कैरी ओवर 1, ये 10 और एक कैरी 1 10 और एक कैरी 11। तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8। तो देखो ये नंबर कौन सा है, तो ये नंबर हमारे पास 81.1103। तो 81.1103, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बस यहाँ पर डेसिमल को प्लस कैसे किया जाता है और क्या आपको स्क्वायर रूट से कोई वैल्यू बाहर निकालनी आती है, यही सारी चीज़ें मतलब चेक की गई हैं आपकी। तो देखो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आपने इसको गलत तरीके से सॉल्व किया तो ये आपका काफ़ी टाइम खा जाएगा और फिर क्वेश्चन हो सकता है उसका जो है आंसर भी ठीक से ना आए। तो हम देखते हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर देखो, अगर आपने ये कोशिश की कि ये जो 0.75 पर क्यूब लगा हुआ है और मैं इसको 0.75 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 0.75 और इनकी सबकी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लूँ, तो देखो ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा टास्क हो जाएगा कि बहुत टाइम टेकिंग वाला हो जाएगा। तो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आपको कोशिश करनी चाहिए कि विद इन टाइम के अंदर करो। तो फिर कैसे करेंगे, समझ लो कैसे करना है। इसलिए टाइम लगता है, अदरवाइज आप इसको बहुत आसानी से के साथ कर सकते हो। जैसे 0.75 है तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप क्या काम करो, इसका डेसिमल हटाओ, नीचे 2 जीरो लगा लो, 25 की टेबल से कैंसिल कर दो, तो ऊपर वाला 25 की टेबल में 3 टाइम और नीचे वाला 4 टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0.75 हो, जहाँ भी 0.75 आ रहा है उसकी जगह हमको 3/4 लिखना है। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरा, यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है, अगर आप 1 में से 0.75 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.25। अब यहाँ भी समस्या है, तो हम क्या काम करेंगे, ये जो 0.25 है इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम क्या काम करेंगे, पॉइंट हटाओ, नीचे डबल 2 जीरो लगा दो और 25 की टेबल से कैंसिल कर लो, तो 1/4 आ गया। तो इसका मतलब 0.25 को हम क्या काम लिखेंगे 1/4। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, इन्हीं चीज़ों से जो है हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये जो नंबर है, देखिए मैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों पर शॉर्टकट मारूंगा। मैंने जो अभी आपको बताया उसी का यूज था। तो 0.75 का क्यूब, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 0.75 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3/4 का क्यूब। मैं ये लिख सकता हूँ, इसको हटा देता हूँ इक्वल में, अभी इसको नीचे लगाता हूँ। और इसको मैंने सॉल्व किया था, तो इसको सॉल्व करने से मेरा आंसर क्या आया 0.25, और 0.25 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 1/4। समझ गए हो आप। तो फिर प्लस का साइन, देखिए इसको और इसको तो आप कैसे लिखोगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर, इसको लिखोगे 3/4 प्लस, और ये जो लिखा हुआ है 0.75 का स्क्वायर, तो इसको लिखो आप, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, 3/4 का स्क्वायर और 1 ऐसे ही। ठीक है, अब देखो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 3 और 4 नीचे आ गया 1/4। तो इस 4 से एक पावर कम हो जाएगी, इसकी प्लस लगा दो, और 3/4 प्लस 9 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 1 लिखो। अब देखिए क्या बचा है, नीचे वाला तो 4 खत्म ही हो गया, अब बचा हमारे पास में कि 3 की पावर ऊपर बचेगा 3 और 3 को हम लिख लेते हैं 27, और ये जो 4 था ये नीचे आ जाएगा। 4 नीचे आने का मतलब ये जो 1/4 था, इसका 4 तो कैंसिल हो गया, ये जो 4 ऊपर लिखा हुआ है 4 की पावर 3 था जो कि एक कैंसिल हो गया, 4 की पावर 2 ही बचा, ये तो ये यहाँ पर आ जाएगा इस जगह। 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब हो गया 16, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 16 लिखूंगा। ठीक है, ये 16 आ जाएगा प्लस। अब देखिए आप यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं हम, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 16, तो 4 की टेबल में 16 4 टाइम आता है, उसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 12 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। ठीक है,
यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो अब देखिए मैं यहाँ पर सभी जगह एलसीएम ले लेता हूँ। तो आप कैसे भी कर सकते हो, पहले इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर, तो देखिए इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 ये आ गया और 12 ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास आ जाएगा सॉरी 737 ये आ गया, ठीक है, और 27 ये, तो कितना आ गया ये। अब देखिए दोनों नीचे वाले नंबर एक जैसे हैं तो एलसीएम हमारे पास यही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 27 प्लस 37। अब इनको हम प्लस कर देते हैं। तो 7 प्लस 7 कितना हो गया, 14। 14 का 4 कैरी ओवर 1, 3 प्लस 2 5 और एक कैरी 64। तो 64 16 की टेबल में कितने टाइम जाता है, 4 टाइम। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 4 आ गया। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है। तो देखो इस टाइप से, देखो आयोग जो है होता है ना, वो क्वेश्चन तो देता है और इसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का होता है। तो आपको 200 में से केवल 66 मार्क्स जो है सिक्योर करने हैं। तो अगर आप सही, इसमें आपको बताऊं, मिनिमम जो है आपको 40 क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, इतने 40 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ गलत होते हैं, कुछ इनकी क्वेश्चन की जो क्वेश्चन ही गलत होते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 40 क्वेश्चन मिनिमम आप सॉल्व करो, तभी आप जो है इस क्वेश्चन को, लेकिन हाँ एक्यूरेसी लेवल जो है आपका अच्छा होना चाहिए। 40 क्वेश्चन उन्हीं के लिए है जिनका एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा है, मतलब जितने लगा दिए उसमें तो शायद ही एक दो गलत हो सकता है, तब उनके लिए वो ये 40 क्वेश्चन मिनिमम। अदरवाइज आपको जितने आ रहे हैं आप उतने सॉल्व करो। लेकिन इसमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाले होते हैं। ये एसएससी वाले क्वेश्चन ही की ट्रिक लगाओ हो, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। मतलब इसमें इतना, ये जो मैंने किया है आप इसको बहुत फास्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये सॉल्व ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखते हैं। देखो अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 5/7, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और फिर लिखा 5/9, फिर लिखा 5/11 और फिर लिखा 5/12। अब देखो ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर है 5 है, हर एक फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर 5 है। 5/7, 5/9, 5/11, 5/12। तो आपको ये जो नीचे वाला नंबर है इनको देख कर ये बता सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। देखो ये जो अगर ऊपर वाले न्यूमिनेटर सेम है तो आप ये देखो कि किसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। जैसे यहाँ पर इन सभी नंबरों के अंदर 7 जो है सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। समझ गए आप। उसके बाद में इस फ्रैक्शन में 5/12 में 12 सबसे बड़ा है। 12 12 क्या होगा, 12 सबसे बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा इसमें। तो आपको पहला काम यही करना होता है कि ऊपर वाले नंबर सेम करो, फिर नीचे देखो डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर को अगर आपसे जो भी पूछा गया है छोटा बताओ या बड़ा बताओ, उसी के हिसाब से आप इसको सॉल्व करो। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखो अगर आपने यहाँ पर √7 और √5 की वैल्यू रखी, फिर √3, तो समझ लो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, फिर आप आराम के साथ जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास √7 और इस माइनस √5। तो आपको करना क्या है कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। कॉन्जुगेट का मतलब यही होता है कि इस नंबर सेम रहेगा, बस बीच में प्लस लग जाएगा। तो हम ऊपर नीचे √7 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो आपने एक वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला देखा होगा, a² - b² a+b और a - b। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म गिवन है, आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो ऊपर जो है, ऊपर जो फॉर्म दे रखी है वो ये वाली फॉर्म है और आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कितना आ जाएगा, √7 का जो √7 है इसका स्क्वायर करो और माइनस का साइन, फिर √5 का स्क्वायर। नीचे वाला, नीचे जो है अभी ऐसी चलने दो। देखो मैं एक ही बता रहा हूँ, सभी ऐसे के ऐसे ही होंगे। तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 और √5 का हो जाएगा 5। तो नीचे जो नंबर है उसको ऐसे ही चलने दो। फिर उसके बाद में ऊपर आ जाएगा 2/√5 प्लस √7 प्लस √5। तो देखो ये हमारे पास नंबर मिला। आप इसको 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 सभी को ऐसे ही करोगे तो क्या आ जाएगा, अगर आप इसमें यहाँ पर एक डिफरेंस देख रहे हो,
जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है ये सेम नंबर है, लेकिन नीचे कैसा आ गया, नीचे आ गया हमारे पास प्लस का और ऊपर 2 आएगा, तो सभी में यही आएगा। तो हम क्या, मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ सबको। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब इसमें अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो स्क्वायर रूट 7 है, स्क्वायर रूट ये जो लिखा हुआ है पहला वाला नंबर स्क्वायर रूट 7, सॉरी स्क्वायर रूट 7 माइनस 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। समझ गए हो? फिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 ऊपर, नीचे स्क्वायर रूट 9 और प्लस स्क्वायर रूट 7। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 9। अब यहाँ पर देखो, हमको बताना है कौन सा इनमें सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब जिसका नीचे वाला नंबर, जिसका जो है डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा नंबर तो यही है। समझ रहा हूँ? देखो यहाँ भी 5 7 आ रहा है, यहाँ 5 3 आ रहा है, यहाँ 5 9 7 11, तो सबसे ये सब बड़े नंबर आ रहे हैं इसके कंपेरिजन। ये जो ये भी नंबर, ये तीनों के तीनों नंबर जो है बड़े हैं किसके कंपैरिजन में, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये सबसे छोटा नंबर है। और फ्रैक्शन में जब भी मैंने आपको बताया, देखो सारे ऊपर जो है इनके एक जैसे नंबर लिखे हुए हैं 2, लेकिन नीचे वाले नंबरों को हम चेक करके बताएंगे कि ये नंबर छोटा होगा या बड़ा होगा। तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ये छोटा नंबर है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो अब ये है किसका, ये तो इसका है, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 आंसर होगा हमारा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछता कि आप ये बताइए कि सबसे जो हाँ, अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछता कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो स्मॉलेस्ट नंबर वो होगा इस फ्रैक्शन का जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो। तो डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाला देखिए 11 प्लस 9, तो ये बड़ा है। तो ये बड़ा होने का मतलब ये जो लिखा हुआ है फ्रैक्शन ये सबसे छोटा होगा। तो आप समझ गए हो? तो अगर आप पूछे ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट, और तो आपको इस ट्रिक का यूज करना चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास बी ऑप्शन हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, समझते हैं जरा। देखो पहले मैं इस क्वेश्चन को इधर लिख लेता हूँ। तो आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एक्स से भी एक्स लेट करके सॉल्व कर सकते हो, तो हम एक्स से कर सकते, बिना एक्स के भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब समझो जरा। देखो ये एक मैं यहाँ पर लाइन लिख देता हूँ। चलो पहले क्वेश्चन यहाँ से लिखता नहीं हूँ, इसी से समझो। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले मैं बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है 343, ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ 343 की पावर बाई -1, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और इक्वल में यहाँ पर जो भी है ये स्क्वायर रूट के अंदर बार स्क्वायर रूट के अंदर 7 बंद हो रहा है, तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा इसलिए मैंने ये लिखा है। तो हम क्या काम करेंगे, ये जो पहला वाला स्क्वायर रूट है ये वाला, इसको हटाएंगे और इधर एक स्क्वायर रूट लगाएंगे। समझो अगर ऐसा कोई नंबर लिखा है, मान लो ये है और यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो हम क्या करते हैं, इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे और इधर स्क्वायर ऑपरेट कर देंगे दूसरी साइड। तो 5 पर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2, और फिर जो भी है आंसर निकाल लेंगे। तो हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो पहला वाला आप स्क्वायर देख रहे हो ये वाला, इसको हम हटाएंगे। ठीक है, और जैसे ही इस इधर से स्क्वायर रूट हटेगा, इस पर ये जो सिस्टम है कौन सा वाला, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यही करने के लिए जा रहे हैं। तो जब इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या रह जाएगा, एक तो 7 रह गया और उसके अंदर ये रह जाएगा, एक तो ये वाला स्क्वायर रूट, फिर ये स्क्वायर रूट और ये वाला स्क्वायर रूट, डॉट 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 इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, इधर स्क्वायर ऑपरेट हो जाएगा 343 की पावर 2, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है y-1। ठीक है, ये 343 किसका क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है, तो मैं इसकी जगह 7 की पावर
3 लिख देता हूँ, और ये जो है 2 ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई ऐसे लिख दो। अब देखो आपको करना क्या है, 7। अब ये जो नंबर है, ये तो डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका तो मतलब यही हुआ कि भाई ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, 3 4 3 की पावर y माइनस y-1 लिखूंगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पर हम 7 मल्टीप्लाई, इसको भी 7 की पावर 3, और ब्रैकेट में ये इधर जो लिखा हुआ है नंबर को, मैं जरा इसको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा बदल कर लिखूंगा, अदरवाइज इतना मुश्किल नहीं है ये। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि 7 की पावर 3, और यहाँ पर y-1, इसको 2 बार लिखने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो इस पूरे पोर्शन से ये पूरा पोर्शन हट जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर 7 बचा, और इधर बचा 3 की अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 3y-3, और इधर 7 की पावर 1 है। तो जब बेस एक जैसे हो जाते हैं और बीच में इक्वल का साइन होता है, जैसे यहाँ पर 7 की पावर 1 है, और यहाँ पर 7 की पावर 3y-3 है, और बीच में इक्वल का, तो इसका मतलब बेस एक जैसे है, तो पावर को एक दूसरे के इक्वल कर दिया जाता है, मतलब 1 इक्वल टू 3y-3, -3 को इधर ले आओ, वो इधर के प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 3y, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 4/3। तो आंसर कितना आ गया, 4/3। तो सी इसका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे किया जाता है। देखो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है, जो एक्स की, वाई की, जेड की, 3 की वैल्यू दे रखी है, तो आपको बताना है इनमें कौन सा बड़ा है एक दूसरे से। तो एक्स की वैल्यू जो दी हुई है, तो एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 0.08 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, और आप जब ये करोगे तो ये आ जाएगा 64 1 2 डेसिमल। तो ये एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब हम वाई की वैल्यू निकालते हैं ये, तो कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो हमारे पास वाई इक्वल टू 1 ये जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 0.08 मल्टीप्लाई 0.08, 2 बार मैंने लिख लिया। तो मैं इसका एक नीचे से डेसिमल हटाया, और ऊपर 2 जीरो, इसका भी यही करता हूँ, ठीक है। अब देखो हम क्या काम करते हैं, ऊपर क्या बचा, बस यही थोड़ा सा मुश्किल होगा, अदरवाइज सब आसान पड़ेगा। 2 की टेबल से कट करो इसको, 2 की टेबल से कट करा तो ऊपर वाला 50, और ये 4, ये 50, और ये 4। तो नई लाइन से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो कितना बचा, ऊपर 50 मल्टीप्लाई 50, और 4 मल्टीप्लाई 4। अब देखो यहाँ पर क्या है कि पहले तो आप 50 की मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और नीचे 16, और 16 से फिर डिवाइड करके देखो क्या आंसर आता है। या तो आप इस वाली ट्रिक का भी यूज कर सकते हो, या एक काम करो कि इस जो 4 लिखा हुआ है इसको अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर नीचे सेम नंबर से करनी पड़ेगी, और यहाँ भी 25 से कर देता हूँ, तो फायदा है। अब आपकी मर्जी, आप कैलकुलेशन कैसे करना चाहते हो, नीचे ये 100 आ जाएगा, ये भी 100 आ जाएगा। तो ऊपर हम क्या काम करेंगे, ये जो 25 से मैंने मल्टीप्लाई करी, और ये जो करी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लिख लेते हैं, ये आता 6 to 5। मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं स्क्वायर, स्क्वायर निकालने का तरीका, इसका स्क्वायर, और टू, टू से जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 3, 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो 6, तो इनका स्क्वायर जो है 6 आ जाएगा। तो हमारे पास 25 की मल्टीप्लाई आ गई। अब हमारे पास बचा 50 मल्टीप्लाई 50, और नीचे कितना बचाएगा, 25 की 25 4 जा 100 होते हैं, 25 4 जा 100, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो इनके। अब हम क्या काम करते हैं, ये जो 5 है इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 to 5 में, तो कितना आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो ये आ जाएगा 25 कैरी ओवर 2, 5 टू जा 10, और 2 कैरी तो 12 आ जाएगा, और एक कैरी 5 6 जा 30, 30 और एक 1 31। तो मैंने इस 5 की इससे मल्टीप्लाई कर दी। अभी इस 5 की और मल्टीप्लाई करता हूँ, और नीचे जो 100 है उसको, तो कितना आ जाएगा देखो,
यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 10 और एक 10 टू 12 कैरी ओवर 1 और 5 1 जा 5 और एक 6 और 5 3 जा 15 और नीचे कितना बचा हुआ है हमारे पास 100। तो दो राइट से दो नीचे दो जीरो हैं तो राइट से दो डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 156.25। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास सॉरी z की वैल्यू निकालनी है। तो मैं z की वैल्यू यहाँ निकालता हूँ। तो z इक्वल टू ये लिखा था 1 माइनस कुछ ऐसा था होल स्क्वायर और -1। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये तो ऐसा ही था। देखते हैं, देखो a मैंने आपको बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 और प्लस 0.08 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0.8 और ये -1। इस -1 से ये +1 कैंसिल हो गया। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 और दो जीरो लगा दो तो ये आ जाएगा 0.0064। अब देखो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 और 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है तो ये आ जाएगा ये। तो अगर देखो ये जो भी वैल्यू आएगी z की वो z की वैल्यू माइनस में आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि 0.16 ये माइनस का है मतलब बड़ा है। जब इसमें से आप 0.0064 माइनस करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये ऊपर वाला जो है बड़ा है माइनस का है तो माइनस में वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई z जो भी है वो सबसे छोटा है। क्योंकि x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है। तो सबसे यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो y है वो सबसे बड़ा है। y सबसे बड़ा है, y से छोटा है x और z सबसे छोटा है। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, हो सकता है कि ऑप्शन में ऐसे दे रखा हो। ये दो एक ही बात होती है। तो देखो कौन सा रिलेशन है, तो यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा है आपको डी रिलेशन। ठीक है, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो इस टाइप से जो है क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ऑफ कोर्स हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाला जो है वो मुश्किल क्वेश्चन लगता है। जैसे मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में भी बताया कि उसने क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल रखे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू रखी, x की पावर x की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताने की, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू 16 रखी, तब समझ लो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। ये कैलकुलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नाक में दम कर देगा। तो देखो इसका सॉल्व करने का एक पैटर्न दिया हुआ है तो हम उसी पैटर्न के थ्रू जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको इन दो नंबरों को पकड़ना है, समझ गए आप। इन दो नंबरों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दोनों के अंदर यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 3 है। तो आप क्या काम करो, x की पावर 3 बाहर निकाल लो। तो कितना रह जाएगा पहले में x और यहाँ पर रह जाएगा 17। ये जो x है, अब देख लो, अब x की जगह हम 17, केवल इस वाले x की जगह जो अंदर आ रहा है उसी की जगह हम 16 लिखेंगे। बाहर वाला जो x की पावर 3 इसकी जगह कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 17। तो कितना आ गया, x की पावर 3 अंदर आ जाएगा -1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -x की पावर 3। तो इसको सॉल्व करने से, इतने एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से x की पावर 3 आ गया। ठीक है, तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करा तो मेरा आ जाएगा माइनस का x की पावर 3 और एक मेरे पास ये है। तो मैं क्या काम करता हूँ, अब इन दोनों एक्सप्रेशन को लेता हूँ। कौन कौन से दोनों को, देखिए एक तो इसको और इसको, इनको सॉल्व करता हूँ। तो कितना आ जाएगा, मैं लिख लेता हूँ इसको x की पावर -3 और प्लस का 17x²। अब यहाँ से मैं x² बाहर लेता हूँ। तो x² मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, माइनस का x प्लस का 17 रह गया। अब ये जो अंदर वाला जो x है इसकी जगह मैं क्या काम करूँगा, 16 रखूँगा। तो यहाँ पर 16 रखते हैं। तो 17 बड़ा है और 16 छोटा है, तो और एक प्लस और एक माइनस का है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं x²। तो सीधा x², इसका मतलब यहाँ से सॉल्व करते करते हम यहाँ तक आ गए और यहाँ तक हमारी फाइनल वैल्यू अभी आई है x²। तो x² को, ये जो x² आया इसको हम इसके साथ लगाते हैं -17x। अब देखो यहाँ से x बाहर ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा,
माइनस ये आ जाएगा। फिर से वही काम करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना, बाहर वाले x की जगह 16 नहीं रखना, अंदर वाला जो x है उसकी जगह आपको उसकी वैल्यू 16 रखनी है। तो 16 माइनस 17 तो कितना आ जाएगा, माइनस का x। अब देखो, अब ये बचा तो हम क्या काम करेंगे, इसको और इसको कंबाइन करेंगे। तो तो प्लस लगा हुआ है तो माइनस एक्स प्लस, अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, तो x की वैल्यू रख लेते हैं हम। तो कितना आ गया आंसर, 1। तो इसका जो आंसर है वो है 1। तो आप समझ रहे हो, अगर आपने इसमें x की वैल्यू सब जगह रखी है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, मैंने कहीं ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू रख दी है, बाहर नहीं रखी है। तो ये एक ट्रिक है, जानबूझ के इस टाइप का क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिया गया है कि आप इस टाइप के क्वेश्चनों में फंस जाओ। तो लेकिन आपको फंसना नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों में सॉल्व करना है। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर था, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं, और हम नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर अलजेब्रा का 3 देखेंगे। इसमें भी पिछले साल के क्वेश्चन मैं आपको जितने भी आयोग ने यहाँ पर पूछे हैं क्वेश्चन अलजेब्रा से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, वो सारे मैं आपको कराऊंगा। 2010 तक के मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, जहाँ तक भी ये सी सेट था वहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा। एक 2010 तक तो शायद नहीं था ये, कि एक आपको आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। जैसे मैंने कहा, 200 मार्क्स में से आपको केवल 66 मार्क्स चाहिए, लेकिन वही वे भी नहीं आ पाते। और मैं यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ, जिससे जो बच्चे जिनका मैथमेटिक कमज़ोर होता है, लेकिन वो भी जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में अपनी सर्विस देना चाहते हैं, वो भी आगे आना चाहते हैं, लेकिन मैथ कमज़ोर होने की वजह से वो आ नहीं पा रहे। तो मैं ये वीडियो जो है उनको भी ध्यान में रख कर यहाँ पर शूट करता हूँ। और एक और चीज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्राइवेट कोचिंग वाले हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो देखो, पढ़ाते तो वही हैं। हम भी प्राइवेट कोचिंग छोड़ कर आए हैं और हम अपना पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते तो प्राइवेट कोचिंग वाले हम जैसे ही लोग होते हैं, वो इतने महंगे महंगे फीस वसूल करते हैं। बस ये है कि हम यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, वो भी देश में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उनके लिए है सब ये सारी चीज़ें। अदरवाइज आप इन्हीं चीज़ों को आप प्राइवेट कोचिंग वाला से परचेज कर सकते हो। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ में।